हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 3 दैट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस और सेकेंड कैटेगरी में हम कवर करेंगे वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस। आज के इस फर्स्ट लेक्चर में बिजनेस स्टडीज के बिजनेस इन्वायरमेंट के चैप्टर में से हम एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि बिजनेस इन्वायरमेंट के चैप्टर को हम 3 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब क्योंकि एमसीक्यूज किसी भी टॉपिक में से प्रेफर किए जा सकते हैं, सो इसलिए अगर आप एमसीक्यूज क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ये तीनों ही टॉपिक्स डिटेल में रिवाइज कर लेने चाहिए। अगर अब तक आपने इनकी रिवीजन नहीं की है तो इस चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख लीजिए। विद रिटन नोट्स आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें कॉन्सेप्ट, फीचर्स और इंपॉर्टेंस कवर होते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है डायमेंशंस, यानी कि टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। और थर्ड हमारे पास आता है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन बिजनेस। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कुछ स्पेशल और प्लस क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनअकैडमी पर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, जैसे आस्क अ डाउट। ये एक ऐसा फीचर है जिसको यूज करते हुए आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको डाउट है तो उसके रिगार्डिंग आप अनलिमिटेड डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। सो आस्क का डाउट के फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे और अपना फ्रेश अकाउंट क्रिएट करेंगे यूजिंग योर ईमेल और मोबाइल नंबर। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप डायरेक्टली आस्क अ डाउट फीचर को यूज कर सकते हैं। सो यहां पर आस्क अ डाउट फीचर के ऊपर क्लिक करिएगा। फीचर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी। अगर आपके पास ऑलरेडी गैलरी में पिक्चर है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप अपनी बुक में से भी पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। यहां पर हमने एक इमेज जो है वो सिलेक्ट कर ली है। अब आप इस इमेज को क्रॉप करोगे। यहां पर आपको अपना क्वेश्चन जो है वो क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद जब आपका क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। आपने सिलेक्ट कर देना है मैथमेटिक्स। सिलेक्ट करने के बाद आपके सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाएगा। कुछ ही टाइम पीरियड के बाद आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन क्रैक करने के लिए आपको डिटेल में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद रिज्यूम करके अपना आंसर चेक करिए। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू द बिजनेस फर्म। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट डिस्कस्ड इन द अबव लाइन्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स में से पूछे गए हैं। आपको यहाँ पर एक लाइन हाईलाइट की गई है, उस लाइन के अंदर बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा फीचर हाईलाइट किया गया है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स एक्सटर्नल टू द बिजनेस फर्म। बिजनेस इन्वायरमेंट
उन सभी चीज़ों का टोटल है जो एक बिजनेस फर्म के लिए एक्सटर्नल है, आउटसाइडर है। इसका मतलब कौन सा फीचर यहां पर हाईलाइट किया गया है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फोर्सेस से मिलकर बना है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स स्पेशली व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस आर टेकन प्लेस टू फ्रीक्वेंटली, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहां पर हमें कह रहे हैं कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, स्पेशली तब जब इन्वायरमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज होता जाए। सो आपको बिजनेस इन्वायरमेंट का फीचर आइडेंटिफाई करना है। कुछ स्टूडेंट्स इसमें डायनामिक नेचर को टिक करेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी को भी टिक कर सकते हैं और कुछ अनसर्टेनिटी को भी टिक कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अनसर्टेनिटी। यहां पर हमें कह रहे हैं कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, यानी फ्यूचर इज अनसर्टेन। सो किसके ऊपर टिक किया जाएगा? अनसर्टेन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहां पर हमें कह रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, यानी डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाते हैं। सो ये कौन सा फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का? रिलेटिविटी। रिलेटिविटी एक ऐसा फीचर है जो ये कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, लोकेशन टू लोकेशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सो ऐसे ही नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, एवरी एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हैज मैनीफोल्ड इफेक्ट्स, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहां पर हमें कह रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स हैं उनका मैनीफोल्ड इफेक्ट होता है, यानी अगर किसी एक पर इफेक्ट पड़ता है तो उसका इफेक्ट दूसरी आइटम पर, फिर तीसरी आइटम पर, यानी इफेक्ट आगे बढ़ता जाता है। सो ये कौन सा फीचर है? इंटर रिलेटेडनेस, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंटर रिलेटेडनेस है। एक के अगर ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो दूसरे के ऊपर उसका इफेक्ट जाएगा ही। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज कर देती है तो प्रोडक्ट्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स टैक्स इंक्रीज करने की वजह से महंगे हो जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहां पर हमें कह रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और वो चेंज होता रहता है। इसका मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? कॉम्प्लेक्स है या अनसर्टेन है या रिलेटिविटी है या फिर डायनामिक है? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट हाईली फ्लेक्सिबल है और ये चेंजिंग है, यानी वो डायनामिक है। सो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहे हैं, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल वाटर इन इंडिया, बिस्लेरी वॉज एबल टू कैप्चर द बिग मार्केट शेयर इन इंडिया, विच इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड हियर। अब यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंसेस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि जैसे ही बिस्लेरी ने मिनरल वाटर बॉटल स्टार्ट की इंडिया में, तभी उन्होंने एक बिग मार्केट शेयर इंडिया में एक्वायर कर लिया। ये कौन सी इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की? ऑप्शन डी, हेल्प टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिस्लेरी ने सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया और सबसे पहले सबसे ज्यादा एडवांटेज उठाया। सो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखा जाए तो ये काफ़ी लेंथी है, यानी ये एक तरह से केस बेस्ड क्वेश्चन है।
सो इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले आपको वो मेन लाइन रीड कर लेनी चाहिए जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है, दैट इज आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड इन अबव पैराग्राफ। आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर को आइडेंटिफाई करना है जो कि इस पैरा में डिस्कस किया गया है। सो उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर कह रहे हैं यूनिक लिमिटेड is an electronic goods manufacturing company situated in Uttar Pradesh. It is earning low revenue in comparison to another electronic company, Pace Limited, situated in India. Both the enterprises are affected by the investors, customers, competitors and suppliers in their respective locations. यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि यूनिक लिमिटेड और पेस लिमिटेड दो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंपनीज हैं, एक उत्तर प्रदेश में है और एक दिल्ली में है, लेकिन यूनिक लिमिटेड कम रेवेन्यू अर्न कर रही है एज कंपेयर टू पेस लिमिटेड। हालांकि इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स इन दोनों को इफेक्ट करते हैं इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब यहाँ पर बिजनेस इन्वायरमेंट की रिलेटिविटी को डिस्क्लोज किया गया है, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। सो ये फर्स्ट फीचर है। ऐसे ही आगे हमें कह रहे हैं एट द सेम टाइम बोथ आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक कंडीशंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। इसके साथ ही हमें कह रहे हैं कि ये जो दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इकोनॉमिक कंडीशंस और टेक्नोलॉजी के कारण भी इफेक्ट हो रहे हैं। इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स तो इनको इफेक्ट करते ही थे। इसका मतलब स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस, ये भी एक फीचर है जो कि यहां पर डिस्कस किया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, दैट इज रिलेटिविटी इन स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। सो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट 8th क्वेश्चन हमारे पास है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस कैश रिजर्व रेशियो बाय 0.5% टू कंट्रोल रिसेशन। This is related to which dimension of business environment? Basically business environment को 5 dimensions में divide किया गया है, economical, social, legal, political and technological. So उसमें से आपने ये बताना है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 0.5% CRR रिड्यूस कर रहा है ताकि इकोनॉमी की रिसेशन को दूर किया जा सके, तो ये कौन सी डायमेंशन है? ऑब्वियसली ये एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की डायमेंशन है। सो ऐसे ही नेक्स्ट 9th क्वेश्चन हमारे पास है। इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स हैव नेगेटिवली अफेक्ट द बिजनेस ऑफ कैमरास एंड वॉचेस। इट इज रिलेटेड टू, मोबाइल के इंट्रोडक्शन से कैमरा और वॉचेस का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। यानी ये कौन से डायमेंशन की बात कर रहे हैं? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। 10th क्वेश्चन हमारे पास है। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स सराउंडिंग्स ऑफ बिजनेस, फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट बिजनेस, कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज, या फिर नन ऑफ द अबव। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड होता है? ये बिजनेस की सराउंडिंग्स होती हैं या फिर इसमें सिर्फ कस्टमर्स और एम्प्लॉयज आते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो फैक्टर्स, फोर्सेस, इंस्टीट्यूट्स जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन हमारे पास है। द फोर्सेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट दैट इफेक्ट ऑल द बिजनेस हाउसेज आर नॉन एज। वो कौन से फोर्सेस हैं या उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं जो हर एक बिजनेस को इफेक्ट करते हैं? किसी इंडिविजुअल बिजनेस को नहीं, हर बिजनेस को जो इफेक्ट करते हैं। जनरल फोर्सेस जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं उनको हम स्पेसिफिक फोर्सेस बोलते हैं। सो नेक्स्ट 12th क्वेश्चन हमारे पास है। द कंडीशंस इन बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स चेंजिंग एज इट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक, या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं। इसका मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13।
द इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। यानी बिजनेस इन्वायरमेंट को जब स्कैन किया जाता है तो उससे क्या पता चलता है? सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन हमारे पास है, द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच हेल्प्स टू नो इन एडवांस फोर्थकमिंग कॉन्स्ट्रेंट्स एंड थ्रेट्स ऑफ अ बिजनेस इज। वो कौन सी इंपॉर्टेंस है जो बिजनेस इन्वायरमेंट के स्कैन करने पर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में आने वाले कॉन्स्ट्रेंट्स, थ्रेट्स, एडवांटेजेस सब के बारे में इंफॉर्म कर देती है। बेसिकली ये सारे ही एडवांटेजेस हैं, ये सारी ही इंपॉर्टेंस है। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हमारे पास है, चेंज इन टैक्सेस इज अ पार्ट ऑफ। यानी अगर टैक्सेस चेंज किए जाते हैं, टैक्स रेट्स चेंज किए जाते हैं, तो वो किस इकोनॉमी का पार्ट है, यानी वो किस इन्वायरमेंट के अंडर कवर किया जाता है। बेसिकली टैक्सेस में चेंज करना इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 16th क्वेश्चन हमारे पास है, डीमोनेटाइजेशन हैड डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन। डीमोनेटाइजेशन किस इन्वायरमेंट के अंडर कवर होता है? सोशल, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक? बेसिकली डीमोनेटाइजेशन भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंडर ही कवर होता है, क्योंकि ये इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन हमारे पास है, इट इज कंपल्सरी दैट एडवर्टाइजमेंट ऑन बेबी फूड मस्ट इन्फॉर्म दैट मदर्स मिल्क इज द बेस्ट इज रिलेटेड टू। एडवर्टाइजमेंट में ये क्लियर कट मेंशन करना कि मदर मिल्क इज द बेस्ट फॉर अ बेबी, ये किसके अंडर कवर होगा? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या फिर लीगल? बेसिकली ये एक लीगल कॉन्स्ट्रेंट है जो हर को कवर करना पड़ता है। सो दैट इज लीगल इन्वायरमेंट। सो ऐसे ही नेक्स्ट 18th क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ पीपल आर कवर्ड इन विच बिजनेस इन्वायरमेंट। ट्रेडिशंस, कस्टम्स और हैबिट्स इंडिविजुअल्स के किसमें कवर किए जाते हैं? वेदर इट इज इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल या फिर लीगल? बेसिकली ये सोशल इन्वायरमेंट में कवर किए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 19th क्वेश्चन हमारे पास है, while making plans, policies, every manager needs to keep in mind about prevailing conditions in an environment. Identify the importance of business environment. यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि जब भी एक मैनेजर को कोई प्लान्स और पॉलिसीज प्रिपेयर करनी होती है तो उसको इन्वायरमेंट कंसीडर करना चाहिए। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दैट बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स इन मेकिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। लास्ट 20th क्वेश्चन हमारे पास है, रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश इन्वायरमेंट, जो कि आपके लिए होमवर्क है। कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स का और कुछ बेनिफिट मेरा हो जाए।